हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी को पता है एमपीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है। एलएनआईपी का कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा किसका राइट आंसर है। और आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको बता सकते हैं और हम उसको ट्राई करेंगे आंसर देने का। होपफुली बहुत इजी और यूँ कह लीजिए इजी से लेके थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन पेपर आया था। लास्ट ईयर से ही थोड़ा सा मिलता जुलता पूछा गया था, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी आए थे और 10 to 20% ही क्वेश्चन पेपर ऐसा होगा जो किसी को नहीं आता होगा। बाकी सारे क्वेश्चन पे बहुत इजीली आप सभी कर देंगे उसको। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके सामने आ रहा है, वो ये है आपकी स्क्रीन पे। एक सेकेंड बस, और आप वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस के कितने नंबर बन रहे हैं, क्योंकि हमने एक पोल भी अभी जारी किया था जिसमें आपने सभी ने वोट किया था कि किसके कितने क्वेश्चंस सही हैं और किसके कौन कौन से राइट क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ जॉइंट। तो सभी को पता है आर्थोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ जॉइंट और इसको ही आपका राइट आंसर भी माना जाएगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ सेल, यानी कि सेल की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो आपका साइटोलॉजी बोलते हैं सेल की स्टडी को। वहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाता कि टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं तो वो बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो ये कुछ आपकी होती हैं स्टडीज़ के बारे में जिनको आपको पता रहना चाहिए। बाकी जो लोग भी प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट ईयर जो लोग एमपीएड का एंट्रेंस देना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमने नीचे इंस्टाग्राम में सबके लिंक दे रखे हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड, यानी कि मसल की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो उसकी स्टडी को बोला जाता है मायोलॉजी। और जहाँ पे भी मायो शब्द आ जाता है दैट मीन्स इट रिलेटेड टू मसल। नेक्स्ट आपके एक पास एक क्वेश्चन था कि बाइसेप्स की मसल कौन से टाइप की मसल है, तो ये आपकी पैरेलल टाइप की मसल है। जिसने भी पैरेलल लगाया है इट विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये पैरेलल था इसका राइट आंसर। फिर आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि लास्ट चेन ऑफ मैनेजमेंट कौन सी है, तो आपका पता है कंट्रोलिंग इज लास्ट चेन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि सबसे पहले आपका प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, लीडिंग होता है, स्टाफिंग होता है, फिर आपका सबसे लास्ट में होता है कंट्रोलिंग। तो जिसने भी कंट्रोलिंग लगाया है वो राइट हो जाएगा यहाँ पर आंसर। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन B3, तो यहाँ पर ऑप्शन में मियासिन दे रखा था, एम लगा रखा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर नियासिन होता है। मे बी एलएनआईपी वाले इसकी कॉमन नंबर भी दे सकते हैं सभी को, क्योंकि ये मिस प्रिंटिंग हुआ है तो आप सभी भी इसमें क्लेम कर सकते हैं। जिसका गलत हुआ है तो इस पर भी आप चीज़ों को बता सकते हैं और मैं बताऊँगा किस तरीके से आपको क्लेम करना है। तो ये इस तरीके से साइंटिफिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि विच विटामिन इज फाउंड इन मिल्क एंड बटर। तो मिल्क और बटर में आपका मेनली अगर हम देखें तो बहुत जगह पे आपको विटामिन ए भी मिल जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द सोर्सेज में अगर आप देखेंगे तो आपको विटामिन डी भी मिलेगा। तो इसका एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है क्योंकि विटामिन ए भी आपको मिलता है और विटामिन डी भी मिलता है, लेकिन ऑप्शन में देख के बताएंगे कि विटामिन कौन कौन सा ऑप्शन थे। ठीक है, वो ऑप्शन के हिसाब से ही एक बार कमेंट करना आपकी ये ऑप्शन में था, तो उसके हिसाब से हम इसको आंसर को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पीवियट जॉइंट का एग्जाम्पल पूछा गया था हमारी ह्यूमन बॉडी में। तो नेक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पीवियट जॉइंट का, तो नेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईसीटी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आपका आईसीटी की फुल फॉर्म होती है। वहीं पे एक साथ में क्वेश्चन आपका कम्युनिकेयर से भी पूछा गया था कि कम्युनिकेयर का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है आपका टू शेयर। ठीक है, जो लोग भी आपका टू टॉक करके आए हैं वो गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन मतलब आपका मतलब होता है शेयर करना। आप वो ज़रूरी नहीं है कि किसी वर्ड से ही आप शेयर करें। जो लोग ब्लाइंड हैं, यानी कि जो लोग डेफ हैं और डम हैं, तो वो लोग भी तो कम्युनिकेशन करते हैं। वो लोग इशारों में, जैसे उनकी ABCD इस तरीके से होती है, A B, ठीक है, C D, ऐसे उनकी ABCD होती है, तो वो भी तो अपनी बातों को शेयर करते हैं ना। तो इसीलिए इसका राइट आंसर शेयर हो जाएगा, ना कि आपका टॉक।
नेक्स्ट आपका फादर ऑफ कंप्यूटर, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, तो चार्ल्स बेबेज इसका राइट आंसर है आपका। फादर ऑफ कंप्यूटर जो लोग चार्ल्स बेबेज लगा के आए हैं वो बिल्कुल अपने आप को सेफ समझे। नेक्स्ट आपका है हु इज़ द फादर ऑफ पीरियडाइजेशन पूछा था, तो लियो मैथवे इसके फादर ऑफ पीरियडाइजेशन है। और बाकी आपकी पीरियडाइजेशन की बुक भी है आपकी, मिस्टर टूडर बोम्पा, यानी कि टूडर बोम्पा उनके साथ में एक और उनके साथी हैं, उन्होंने लिख रखी है। तो बहुत अच्छी पीरियडाइजेशन की बुक है। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं। सो अगर आपसे ये पूछा गया है तो इसका राइट आंसर जो लोग लियो मैथवे लगा के आए हैं वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा है कि विच ओलंपिक हेल्ड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड, इस तरीके से करके कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर आपका मैक्सिको सिटी था। तो 1968 में जो ओलंपिक्स हुए थे सबसे हाई एल्टीट्यूड पे, यानी कि 2300 मीटर, समुद्र की 2300 मीटर की ऊंचाई पे ये आपके ओलंपिक्स हुए थे। और इसमें ही सबसे ज़्यादा आपके थ्रोइंग इवेंट्स और बाकी जितने भी इवेंट्स होते हैं उनके रिकॉर्ड टूटे थे। क्यों ऐसा क्यों होता है सर? जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, यानी कि ये आपका सी लेवल का सरफेस है, इससे जैसे ही ऊपर जाते जाएंगे ग्रेविटी भी उस समय थोड़ी कम काम करती है, क्योंकि ग्रेविटी का थोड़ा सा असर कम रहता है। और जैसे ही हाई एल्टीट्यूड पे पहुंच जाएंगे तो जब ग्रेविटी कम रहेगी तो आपको, अगर आप जंप करेंगे तो यहाँ पे मान लो आप 5 मीटर कूद पा रहे हैं तो वहाँ पे जाके आप थोड़ा सा और अपना इंक्रीज कर पाएंगे। ऐसे ही थ्रोइंग इवेंट्स में होता है। ऐसे ही क्यों? क्योंकि ग्रेविटी थोड़ा कम खींच पाती है तो वो एयर में ज़्यादा रह सकता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर मैक्सिको था। नेक्स्ट आपका है व्हाट आर द कॉमन कॉज ऑफ वेजाइनल कैंडिडियासिस, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फंगस हो जाएगा। फंगस ऑप्शन में था तो फंगस इसका राइट आंसर है और इसी से आपका ये डिजीज ऑकर होती है। नेक्स्ट आपका है विच ऑर्गन इज कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, तो इसका राइट आंसर मसल इसका राइट आंसर है। जो लोग मसल लगा के आए हैं तो वो बिल्कुल अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट, तो रिलायबिलिटी को हम कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर रिलायबिलिटी जो लोग लगा के आए हैं वो बहुत बढ़िया सही करके आए हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो ये आपका एक स्टेटमेंट गिवन थी। अब इसकी चारों स्टेटमेंट मुझे पता नहीं है कौन सी थी, ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट जो भी थी आप देख लेना एक बार नीचे कमेंट में, कोई ना कोई तो ज़रूर कमेंट करेगा, तो एक बार बता देना कि कौन सी थी, तो उस हिसाब से उसका राइट आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट आपका है डिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ व्हाट फिजिकल क्वांटिटी, तो ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि आप डिस्टेंस को नाप सकते हैं ना कि कितनी दूरी इसने तय करी है। जैसे कि आप यहाँ से 10 किलोमीटर गए तो इजीली नाप सकते हैं, तो स्केलर है, ठीक है। स्केलर इन द सेंस यूँ लगा लीजिए कि स्केल से नाप सकते हैं, ऐसे करके भी बोल सकते हैं आप इसको, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ व्हाट फिजिकल क्वांटिटी, ये आपका पीछे वाला क्वेश्चन का ही यहाँ पर गलती से टाइप हो गया है। ये तो आपका मैंने बता दिया है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन की कमी से कौन सा आपका रोग होता है, यानी कि विच डिसीज इज ओकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन की डिफिशियंसी से आपका होता है क्वाशियोरकर। और एक और डिजीज होती है दैट इज मारास्मस, तो मारास्मस भी अगर ऑप्शन में होता तो वो भी ठीक हो जाता। तो क्वाशियोरकर और मारास्मस दोनों ही आपकी PEM यानी आपकी प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज है, ठीक है। PEM मतलब होता है आपका प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज एडेप्टेशन, तो एडेप्टेशन क्या होता है, यानी कि ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से था, तो इसका सुपर कंपेंसेशन राइट आंसर था कि ट्रेनिंग लोड पे जब आप अडेप्ट हो जाते हैं, एडेप्टेशन टुवर्ड्स ट्रेनिंग लोड, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एडेप्टेशन। वहीं पे अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता कि व्हाट इज कॉल्ड इन अडेप्टेशन इन हाई एल्टीट्यूड, या फिर हाई एल्टीट्यूड पे अडेप्टेशन अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन, ठीक है। तो एक्लिमेटाइजेशन एडेप्टेशन दोनों अलग अलग चीज़ हैं, और एक्लिमेटाइजेशन और सुपर कंपेंसेशन दोनों अलग अलग चीज़। हाई एल्टीट्यूड पे एक्लिमेटाइजेशन होता है। नेक्स्ट आपका है व्हाट डेफिशिएंसी कॉज ग्वेटर, यानी कि ग्वेटर किसकी कमी से होता है, तो ग्वेटर आपकी आयोडीन की कमी से होता है। और आयोडीन की कमी से जब ये आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपका जो थायराइड होता है, यानी कि जो गले में जो आपका थायराइड होता है हार्मोन, वहाँ से सिगरेट करना बंद कर देता है और वो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत करती है। फिर यहाँ पे घेंगा टाइप एक हो जाता है, उसको हिंदी में घेंगा बोलते हैं। एक आपका क्वेश्चन आया था स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो जाता है
वो आपका हो सकता है एक तो कंट्रोलिंग ऑफ डिजीज़ हो सकता है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है ऑप्शंस में क्या क्या था, ठीक है। तो ये चीज़ है इसका। और बाकी अगर नेक्स्ट हम बात करें तो एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि वर्टिब्रे कॉलम यानी कि थोरेसिक स्पाइन में कितनी होती हैं, तो थोरेसिक में आपकी 12 होती हैं और बाकी आप डिजीज आपके और देख सकते हैं कि कितनी आपकी रीढ़ की हड्डियों की संख्या है। यानी कि अगर आप ऊपर से लेके नीचे देखें तो आप काउंट भी कर सकते हैं। तो इसकी 12 जो लोग 12 लगा के आए हैं तो वो बहुत अच्छे क्वेश्चन करके आए हैं। एक आपका पूछा गया था कि स्कल कौन से टाइप का जॉइंट है, तो स्कल आपका फाइब्रस जॉइंट है यानी कि इमूवेबल जॉइंट है, बिल्कुल फिक्स जॉइंट भी बोल सकते हैं इसको। और अगर हम बोले इसको तो इसको हम बोल सकते हैं साइनर थ्रोसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है, साइनर थ्रोसिस। उसी तरीके से अगर आपसे अगले क्वेश्चंस एग्जाम्स में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स कौन से होते हैं, तो वो जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं, ठीक है, स्लाइटली मूवेबल। या फिर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कार्टिलेजिनियस के साथ साथ में हम उसको बोलते हैं एम्पियाथ्रोसिस भी बोलते हैं। और अगला आपका आता है साइनोवियल जॉइंट यानी कि जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं डायाथ्रोसिस साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो इनके तीन नाम हैं, ठीक है। जैसे फाइब्रस का आपका एक नाम फाइब्रस हो गया, दूसरा इमूवेबल हो गया और तीसरा आपके सूचर्स भी इसको बोलते हैं, जो सूचर्स फिक्स रहते हैं ना, सूचर्स भी बोलते हैं। तो सूचर्स अगर ऑप्शन में होता है तो सूचर्स भी राइट हो जाता, ठीक है। एक ये होता है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है तो जो लोग इसमें फिक्स जॉइंट में अगर फाइब्रस लगा के आए और अगर सूचर्स था तो सूचर्स भी लगा के आए तो वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है हाउ डज मेलानिन वर्क इन ह्यूमन बॉडी। तो मेलानिन का काम क्या होता है, देखिए जैसे हमारी स्किन है तो जो स्किन रहती है ना इसका रंग जो है वो डिपेंड करता है मेलानिन पे। जितनी ज़्यादा मेलानिन की अधिकता होती है उतनी ज़्यादा आपकी स्किन ब्लैकिश दिखती है यानी कि डार्क कलर की दिखती है। तो ये आपका कलर, स्किन का कलर, हेयर का कलर, ये सारा मेलानिन के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा आपका है विच प्रोग्राम इज़ नॉट इंक्लूड इन हेल्थ स्कूल हेल्थ, ये मैंने आपको बता दिया है। एक आपका क्वेश्चन ये आया था जो आपके बीएफ स्किनर थे यानी कि जो बहुत बड़े आपके साइकोलॉजिस्ट भी रहे हैं, बीएफ स्किनर, उन्होंने एक आपका पता है आपको एक ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग जब दी थी तो उसमें जो वो बॉक्स था, एक बॉक्स जिसमें वो चूहे को बंद कर रखा था, उस बॉक्स का नाम पूछा गया था। उस बॉक्स को बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर। उस बॉक्स का नाम था ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर। वहीं पे एक दो ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रीफाइड ग्रिड भी था। तो जो लोग ये लगा के आए ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो खाली एक पार्ट का नाम है लेकिन पूरे बॉक्स का नाम पूछा गया था। तो वो पूरे बॉक्स का नाम जो लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर लगा के आए हैं उनका ये ठीक हो जाएगा क्वेश्चन। उसी के साथ साथ में अब हम डिस्कस करते हैं हमारा कितना आपके पूछे गए यानी कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी वोट किया है वो एक बार बताना। जिन्होंने वोट नहीं किया है वो भी एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से जाके अपना वोट कर सकते हैं और अपना स्कोर ईमानदारी से बता सकते हैं। ये भी बशर्ते 95% लोग ऐसे हैं क्योंकि सभी ने नाम भी डाल रखे हैं अपने, मैंने देखा है, तो अपनी ईमानदारी से उन्होंने डाल रखा है। ऑलमोस्ट 95% ईमानदारी से मुझे लग रहा है क्योंकि देखो अगर हम देखें सबसे ज़्यादा जनता स्कोर कर रही है 40 से 50 मार्क्स सबसे ज़्यादा। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आती हैं 7 वोट गए हैं आपके 72-75। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो स्कोर चेंजेस हो जाएंगे। आप रिजल्ट खुद भी देख सकते हैं इसमें जाके, जैसे ही आप जाएंगे और नीचे से रिजल्ट पे आप खुद भी चेक कर सकते हैं इसको। बाकी ऐसे बहुत सारे लोग हैं यानी कि 5 वोट इस पे आए हैं आपके 80-85% यानी कि 13% लोग इसमें हैं। और उसी हिसाब से अगर हम देखें 90-95 भी लोगों ने वोट किए हैं। अब ये कितना सही है कितना नहीं है, देखिए 90-95 क्वाइट इम्पॉसिबल है, जाना जा भी सकता है क्योंकि इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, लेकिन फिर भी गलतियाँ बहुत हो जाती हैं। हम आते हुए भी बहुत क्वेश्चन आप ज़रूर गलत करके आए होंगे, जो लोग दे के आए एग्ज़ाम उनको पता होगा ये चीज़। बाकी 70-80% ये भी बहुत लोगों के हैं। उसमें अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो अभी फ़िलहाल 70-75 और आपका 40-50 वाले ये बहुत ज़्यादा हैं। उसी के साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन हो रहा है आपके लिए, अगर जो लोग इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं वो मोनू मधुकर ऑफिशियल सर्च करके इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है और टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं रूट टू फिजिकल एजुकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों का दे दूँगा, जाके एक बार मैसेज कर देना, बता देना। जो लोग भी
आगे फर्दर एमपीएड की तैयारी करने वाले हैं, यानी कि जो लोग इस वीडियो को 1 साल बाद देखेंगे उनके लिए भी बहुत बेस्ट हमारे कोर्सेज चल रहे होंगे उस वक्त भी। तो जाके एक बार डिस्क्रिप्शन में पूछ लेना सर कौन से कोर्सेज हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है। ज़रूरी नहीं है कि कोर्सेज आपको लेने ही हैं, हम वैसे भी प्रिपरेशन के लिए भी आपको हेल्प करते हैं। और व्हाट्सएप भी ग्रुप बना रखा है हमने, तो उसमें भी ज्वाइन होने के लिए आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना है बस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। आप ध्यान रखिए और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी एक बार ज़रूर बताना और अपना स्कोर ज़रूर बताना भाई, ठीक है। और जो क्वेश्चन मिस कर दिए हमने उन क्वेश्चंस को भी लिख सकते हैं और बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।